गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को लेकर। तब गुजरात में सियासी गर्मावट है वो ज्यादा दिख रही है, पर खास तौर पर 5 साल के दरमियान राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कैसा काम किया है उसका ब्यौरा लेने के लिए हम पहुंचे हैं अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया विधानसभा में। अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया विधानसभा का ये मानिक चौक इलाका है, काफ़ी मशहूर है खाने पीने के लिए। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आते हैं और ख़ास तौर पर चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ की जनता का मिजाज जानने का प्रयत्न करेंगे। खास तौर पर गुजरात में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? मेरे ख्याल से मोदी साहब मतलब भाजपा का जोर बहुत काफ़ी है और लोगों को बहुत विश्वास है मोदी साहब में, क्योंकि पूरे देश में न सिर्फ गुजरात में लेकिन गुजरात के बाहर कहीं भी जाओ और गुजरात में तो बहुत विकास हुआ है। तो हमारा मानना है कि इसमें भाजपा का ये बार जरूर पार्टी आएगा। कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं भाजपा के? देखो, सबसे पहले मैं अहमदाबाद में रहता हूं तो अहमदाबाद की बात करूं तो यहाँ जो मेट्रो का जो कामकाज शुरू हुआ और मेट्रो ट्रेन शुरू हुआ वो बहुत बढ़िया है। और फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बनाया, उसके अलावा रिवर फ्रंट का जो हुआ। लगता नहीं कि चुनाव में विकास के मुद्दों से भटककर धर्म की राजनीति भी ज्यादा हो रही है? धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो उसको करना है, जो धर्म के नाम से जिसको फायदा लेना है वो लोग कर रहे हैं। भाजपा का कुछ धर्म के नाम से नहीं है, वो सिर्फ विकास के आधार पे ही अपना चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में वही विकास के नाम पे चल रही है। भाजपा ने कभी ऐसा नहीं लिया है। ऑपोजिट पार्टी कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा को धर्म के नाम पे, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ 40 साल से, मैं व्यवसाय से एडवोकेट हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में भाजपा ही आएगा। मोदी सबसे अच्छा काम कर रहा है, मोदी पे सबको भरोसा है। जमालपुर खाड़िया विधानसभा में क्या सीन लग रहा है? वहाँ का तो मेरे को पता नहीं है, मैं तो रानीप से हूँ, न्यू रानीप से। वो रिवर फ्रंट का और सबका काम अच्छा किया है भाजपा ने। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगता है? नहीं, वो तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई आने वाला नहीं है गुजरात में। मुफ्त की गारंटी से कुछ फायदा होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब लोग ऐसे ही खाली बात करते हैं, सब गप्पा लगाते हैं, बाकी मोदी पे सबको भरोसा है। आप में जो अरविंद केजरीवाल जी है, मुझे माफ़ करना, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में और कहाँ भी, पंजाब में और गुजरात में भी बहुत बड़ी बातें की है और जो इतनी बड़ी बात की है जो वास्तव में ये चीज़ शक्य नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जनता है वो सही बात पे जाए, कोई बड़ी बातों से वो उसमें बात में नहीं आ जाए और सही ढंग से वोटिंग करे। दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर किस पार्टी की हवा चल रही है? कौन सी पार्टी? भाजपा ही आएगा और 100% भाजपा आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, स्पेशली मानो पूरे इंडिया में जो अभी कर रहे हैं, विदेश में भी जो छाप छोड़ के रखा है, तो भाजपा ही आना चाहिए। कौन से मुद्दे भाजपा के अच्छे लगते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। यहाँ जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त की चीजें देंगे, गारंटी। मुफ्त की बात है, मुफ्त का इलेक्शन ऐसा है, इसमें कोई वो गुजरात में ऐसे नहीं चलेगा। मुफ्त में वो बिजली देगा, पानी देगा, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ सब मोदी जी दे रहे हैं, वो अच्छा ही है। पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है खाने पीने के लिए। यहाँ पर महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। किसकी हवा चल रही, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? भाजपा, बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, उनको पूछो उनको। आप नहीं बताएंगे क्या? अच्छा, यहाँ पर युवा भी मौजूद है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। खास तौर पर क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? ऑफ कोर्स भाजपा, सभी हिसाब से प्रोग्रेस वही तो कर रहा है। मोदी जी जिंदाबाद, क्यों नहीं? उन्हीं के वजह से तो चल रहा है अपना कंट्री, पूरे वर्ल्ड में अपना इतना जय जयकार हो रहा है, तो ऑब्वियसली भाजपा होगा। आपकी डिमांड्स क्या है? इलेक्शन के अंदर धर्म के मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? धर्म के मुद्दों की बारी सबसे पूछेंगे, उनको भी पूछेंगे। ये आम आदमी पार्टी वालों का क्या सीन लग रहा है? उनको ज्यादा पता है, मुझे पॉलिटिक्स में इतना नहीं इंटरेस्ट है, तो आप मोदी जी के बारे में बताएं। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है चुनाव में? ऑफ कोर्स भाजपा ही आएगी और बहुमत से आएगी भाजपा इस बार भी। भाजपा के कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? भाजपा ये सभी काम जो कर रही है भाजपा, जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र भाई, तब भी उन्होंने काम किया था, इसके वजह से आज के देश के वड़ा प्रधान है। और वो जो काम कर रहे हैं आज पूरे देश में,
ठीक है, इसके वजह से उसके काम से विकास से भाजपा आएगी। वो आज भी नहीं आएगी और कल भी नहीं आएगी सर। आप कुछ बताइए, क्या लग रहा है चुनाव? बीजेपी ही आएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। पूरे जितने भी यूथ है सबको सिर्फ बीजेपी पर ही ट्रस्ट है, क्योंकि बीजेपी ही हमारे देश का विकास करती है। जो जैसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा है, जो 10 इयर्स का आगे का फोरकास्ट देखती है, वो सिर्फ बीजेपी ही गवर्नमेंट ही देख सकती है, बाकी कोई गवर्नमेंट नहीं। विपक्षी पार्टियां तो बोलती है महंगाई बढ़ गई है, मोरबी में पुल का हादसा हो गया, काफी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। महंगाई अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो पैसे तो देना पड़ेगा, और महंगाई आप पूरे विश्व में देख लो, पूरे विश्व के कंपैरिजन में हमारा भारत काफ़ी आगे है और भारत में काफ़ी कम महंगाई है, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से ही हुई है। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई होता तो ये कभी मुमकिन ही नहीं होता और हमारा देश काफ़ी पीछे होता। आज हमारा देश इतना आगे है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा फैमिली जो है यहाँ पर खाने के लिए आया हुआ है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थक है, और बीजेपी के कामकाज को लेकर वो लोग काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। ये पूरा फूड मार्केट है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, गुजरात में तो हमेशा बीजेपी रही है और पिछले 27 सालों से बीजेपी का काम भी बढ़िया है। हाँ, बाहर के कुछ लोग आए हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ करने वाला नहीं है। देखिए, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग बिजली फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, लेकिन फ्री वाला पैसा आएगा कहाँ से? जनता के पास से आएगा। टैक्स बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, भाई हमारा पैसा हमको फ्री देने वाले। तो इस बार भी कोई है नहीं, आएंगे, खेल रहे, खेलने दो, क्योंकि लास्ट में तो हर मोदी है, भाजपा की सरकार बनेगी। जमालपुर खाड़िया का क्या सीन लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पर AIMIM ने मुस्लिम भी बीजेपी के पास ही है। वो सिर्फ स्प्लिट करने की सब बातें होती है, लेकिन पूरे का पूरा जो भी होता, जो भी वोट है मुस्लिमों का, वो सारे का सारा बीजेपी को ही है इस बार। सबसे बड़ी बात है कि भाई जो अपना ट्रिपल तलाक का कानून था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया, उनको तो ले लो यार। आप जारी रखिए चैनल। हाँ, आप बोलते जाए। जो आप बात कर रहे हो कि मुस्लिम वोटर की बात कर रहे हो, तो जहाँ तक बात है कि 370 की जो कलम थी, 3 तलाक का जो कानून था, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को हक में है। 3 तलाक का जो अपने मुस्लिम परिवार थी, भाई अपनी जो बहनों थी, वो कहीं से कहीं उनसे परेशान थे, तो एक उनका भी बेनिफिट मिलेगा कि भाई वो सारे वोट भाजपा के पक्ष में जाएंगे। आपको जमालपुर खाड़िया विधानसभा सीट का क्या सीन लग रहा है? वो मेरा सवाल था, वो उस पर बात नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा बोल रहे हो कि जो जमालपुर खाड़िया की जो सीट्स है, जो वोट हैं, पिछली बार कांग्रेस की, हाँ पिछली बार कांग्रेस की थी, लेकिन इस बार भाजपा की होगी। वो मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, AIMIM मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाने के प्रयास में है, आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस के सिटिंग विधायक मुस्लिम है, बीजेपी शायद हिंदू कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। इससे लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, फायदा बीजेपी को इसका मिलेगा। देखिए, ये जो चुनाव है वो धर्मों का चुनाव नहीं है, ये जातिवाद का चुनाव है। किसी भी धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, भाजपा भी करती है। देखिए, उनका काम है बात करना, असली किंग जनता है। जनता को पता है कि भाई धर्म बंटने जैसा नहीं है, विकास को वोट देना है। गुजरात का हुआ है, मुस्लिम भाइयों का भी हुआ है और हिंदू भाइयों का भी हुआ है, तो सारे धर्मों के खिलाफ गुजरात में अभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलती है, सब कुछ सब जानते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते, बताइए। बस मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी अभी चल रहा है बीजेपी की सरकार, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अब देखिए कि मैं हमारी जनरेशन की बात करें तो 2010 से लेके जो अभी तक का विकास हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, छोटी रिवर फ्रंट देख लीजिए, XYZ, और यहाँ पे लेडीज़ की सेफ्टी बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो बीजेपी ही चलने वाला है, आप आए या कांग्रेस है, उससे कोई लेना देना ही है। ये अभी आरोप लगता है कि गुजरात में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, मोरबी का हादसा हुआ, बार बार पेपर लीक होने लगे, तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहना है? इससे नाराजगी है थोड़ी बहुत? नहीं, इसमें ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो सब जो भ्रष्टाचार करने वाले वो कर रहे हैं ना, वो बीजेपी कहाँ कर रही है? सरकार तो उनकी है ना, सरकार उनकी है तो वो स्टेप्स ले सकते हैं ना उसके खिलाफ के भाई क्या करना चाहिए। अभी एक पेपर नहीं फूटता है, बार फूटता है पेपर, तो उसके लिए वो कायदेसर कार्यवाही जो वो कर रहे हैं ना, तो वो करेंगे आगे। बट जैसे बीजेपी अभी चल रहा है, वो ऑब्वियसली वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने बहुत सारा विकास तो किया ही है। आम आदमी पार्टी आ रही, बोल रही है कि हम फ्री की गारंटी दे रहे हैं लोगों को, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फ्री की गारंटी में
आपको पता है कि वो फ्री क्या देंगे, कहाँ से देंगे? केजरीवाल के खुद का तो है नहीं, जो होगा वो तो कहीं हमारे से लेके किसी और को देंगे, 200 यूनिट तक देंगे, वो स्टार्टिंग में तो सब देंगे, बाकी में क्या? हमको फ्री का नहीं चाहिए, हम गुजरात में हम मेहनत से करेंगे और फिर कमा के खिलाएंगे। भाजपा के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी का विकास बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी यहाँ पे कि बीजेपी का विकास हुआ है। बीजेपी का तो विकास हुआ है, गुजरात में आपने देखा है कि बहुत सारा बीजेपी का घड़ी है, यहाँ से बीजेपी को कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी का विकास नहीं है, बीजेपी का विकास की बात कर रहे हो, पर यहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छे से विकास किया है उन्होंने। आप कहीं पे भी देख लीजिए, 2002 के बाद में जो विकास हुआ है आप खुद ही देख सकते हो। पहले यहाँ पे हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, अभी हम लोग रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कहीं पे भी इमरजेंसी हो, कहीं पे पुलिस यहाँ पे खड़ी रहती है। अभी हम खुद वही सेंसिटिव इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ का माहौल पहले मतलब काफी डरावना रहता था, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, 2001 में आप जब यहाँ पे आओगे तब यहाँ पे दंगे होते थे, है ना, धर्म की जाति पे लड़ाई होती थी। 2001 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने शासन संभाला तब से लेकर आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा गुजरात में दंगा हुआ है। आज हम माणक चौक में खड़े हैं, ये अगर आप देखना हो तो ये अगर पूरा मोमेडियन एरिया है, लेकिन रात के 2-3 बजे हम लोग यहाँ पे हमारी बहनें आराम से सेफ रह सकती है, घूम सकती है। किसी कम्युनिटी पे तो हम आरोप नहीं लगा सकते, पर माहौल जो मतलब अशांति थी वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, वो आप बता रहे। दूसरे भी लोग यहाँ पर मौजूद है, खासतौर पर चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपको गुजरात में कौन हावी रहेगा? चुनाव में तो बीजेपी हावी रहेगा भाई। क्यों हावी रहेगा बीजेपी? ये सालों से 27 साल से राज करता है सर, और देखो हम बार-बार 1-1 बजे तक 1-1 2-2 बजे तक घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप देख रहे हो माणक चौक में सब लेडीज है, सब बच्चे हैं, सब घूम रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है, प्रयास करेंगे साइड में आके बात करें कि दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर और भी युवा पर हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, युवा है, आपके तो मुद्दे होंगे यार। हाँ बोलो। आप कौन सा आपका मुद्दा है इस चुनाव में? मेरा मुद्दा, मैं इतना पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, लेकिन मेरे मुताबिक गुजरात सबसे अच्छा चल रहा है दूसरों स्टेट्स के हिसाब से, और मेरे हिसाब से बीजेपी ने जो काम किया है उसके कारण ही गुजरात अभी दूसरों स्टेट से अच्छा चल रहा है। फ्री का मामला यहाँ पर आ रहा है सामने, आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है, क्या इम्पैक्ट होगा? वो फ्री का मतलब एक पॉइंट आप रख के बाकी सब भूल जाओ, वो नहीं चलता ना। वैसे सेफ्टी देखनी चाहिए, यहाँ पे हर एक रोड पे पुलिस रहती है, सब बहने किसी को कुछ टेंशन नहीं होती रात को कितने बजे तक घूम सकते। मेरे लिए सेफ्टी बड़ा ही, इसलिए बीजेपी मेरे को तो बराबर ही लग रही है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो वो बता रहे हैं कि 2001 से पहले जब भाजपा का शासन आया तब इन इलाकों के अंदर काफ़ी सारे दंगे होते थे, पर अब शांति का माहौल है, और ख़ास तौर पर बीजेपी के कामकाज से लोग जो खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरे लोग मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल है? एक भी पार्टी नहीं चाहिए अहमदाबाद में। क्यों नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है जिस तरीके से कुछ लोग। अच्छा, आप बताइए, आम आदमी पार्टी के आपका ज़्यादा लगता है अभी प्रेशर? क्यों आम आदमी पार्टी लगती है? क्योंकि उसका जो प्रपोजल है सब बढ़िया है और काम भी करेंगे। वो दिल्ली में गया, पंजाब में कर रहे हैं, तो ऐसा ही सोचता है कि अभी आम आदमी पार्टी काम करेगी और उनको चांस एक बार देना चाहिए। कोई भी आदमी, नया आदमी आएगा तो कुछ करके दिखाएगा। आप यहाँ जमालपुर से ही है? नहीं, हम यहाँ से अहमदाबाद का ही है, हम पाली एरिया में। धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे करेंसी पर देवी देवताओं के फोटो होने चाहिए, भाजपा भी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। वो गलत बात है, वो गलत बात है। किसी धर्म पे अपने जाने का होता ही नहीं है। अपने को अपने खुद का अपने जो आदमी काम करेगा उसको ही देने का, जो काम करेगा उसको वोट देने का, बाकी आदमी को वोट देने का मतलब नहीं है। कांग्रेस के हाल पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस बहुत ठप है अभी। कांग्रेस आगे आने वाली है नहीं। यहाँ पर भीड़-भाड़ हो रही है, हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा साइड में आ जाए। अच्छा, साइड में आ जाए, हम प्रयास करेंगे। अंकल क्या लग रहा है चुनाव में? भाजपा आएगी और कोई नहीं। अच्छा, क्यों भाजपा आएगी? बस भाजपा मानते हैं, भाजपा इसलिए भाजपा आएगी। जिस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट में ज्यादातर। अच्छा, आप बताइए। અમારા હિસાબથી તો ભાજપ આવી જો, કારણ કે ભાજપના હિસાબથી ઘણા બધા ફાયદા થયા છે। भाजपा हिंदी थोड़ा कम पाता है लेकिन चलेगा। आप बोलिए, बताइए। उसमें क्या, भाजपा आने में बहुत सारा फायदा है, क्योंकि पेट्रोल भी सस्ता करेगा। पेट्रोल तो 100 रुपए हो गया, कहाँ तो और समय अच्छा आएगा, एक दिन पे आने वाला है समय, पेट्रोल भी सस्ता होगा और खाने पीने में भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, इसलिए भाजपा ही आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुफ्त देने की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल भी अच्छा है, बट वो भाजपा के कंपैरिजन में नहीं आ सकता वो, और भाजपा है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रहने वाला, इसलिए भाजपा सबसे बेस्ट है। और भी लोग मौजूद है, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? मोदी को ही आना चाहिए। मोदी को आना चाहिए? हाँ, मोदी को क्यों आना चाहिए?
बस वही सब के लिए वो तो प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के लिए भाजपा आना चाहिए भाजपा आना चाहिए। केजरीवाल और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भाजपा के लिए सब कुछ बोल सकते हैं। आप भी कुछ बता दीजिए, फैमिली के साथ है, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? भाजपा 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 ही होगा, भाजपा ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वही अच्छा है। मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का चुनाव है। कराते हैं ना काम, तो वो ही मोदी के। अभी में ब्रिज का हादसा हो गया, बार बार पेपर लीक हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उसमें पॉलिटिक्स रहता है ना। बढ़ी है, महंगाई तो सब जगह बढ़ रही है, पर जो डेवलपमेंट मोदी और उसकी पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर पा रहा है। दूसरी पार्टी का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, जरा भी नहीं। आप क्या कहेंगे? मोदी। अच्छा, आपको भी बोलना है, बताइए बेटा क्या लग रहा है? मोदी हो या ना हो, पर उसके आदमी भी चलेंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ। क्यों वो चलेंगे? क्योंकि भाजपा चाहिए। भाजपा क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि वो रोड्स ठीक कर सकता है जल्दी। बढ़िया। यहाँ पर बच्चे भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, महिला है, महंगाई बढ़ गई है, फिर भी भाजपा चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सपोर्टिव है, वो समझते हैं महिलाओं का रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अहमदाबाद का मानेक चौक इलाका है, फिर से एक बार मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं। काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर जब भाजपा का शासन आया उससे पहले काफ़ी सारे दंगे होते थे, इस प्रकार की बात जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। और ख़ासतौर पर भाजपा के शासन के बाद काफ़ी शांति का माहौल है और देर रात तक लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और खाने पीने के लिए भी आ सकते हैं। सेफ्टी के मुद्दे को लेकर लोग यही लगातार बता रहे हैं इस इलाके के अंदर कि इस बार भी गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से यहाँ के लोग बेहद ही खुश हैं और आने वाले चुनाव में भी भाजपा को साथ देने की बात जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हेतल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।